अब आपको हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। नई तकनीक में टोल प्लाजा पर बिना ब्रेक लगाए फर्राटे से आपकी गाड़ी गुजर जाएगी। बहुत से लोगों की यह शिकायत थी कि हाईवे पर यात्रा के दौरान टोल देने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, और यह शिकायत जायज भी है। इस दौरान कई बार कैमरा फास्टैग को रीड नहीं कर पाता था, फिर 3 बार गाड़ी आगे पीछे करो, वो टोल पर बैठा हुआ जो कर्मचारी हो गए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर आप थोड़ा सा पीछे लेते थे, इतने में पीछे वाला मार हॉर्न आपको ऐसे कर देता था कि लगता था कि भाई जल्दी से भागो कैसे भी कर। तो 4 बार अब आगे पीछे आपको अपनी गाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। मन से आवाज उठती थी आपके कि यही फास्टैग लगाए हो और डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगाए हो तो भाई इसका क्या फायदा है। लेकिन आपकी ऐसी जल्लाहट भी अब खत्म होने वाली है। अब नया मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम शुरू किया गया है। इसमें आप बिना टोल की लाइन में लगे हुए निकल जाएंगे, वो भी फुल स्पीड में। टोल अपने आप कट जाएगा, यानी कि अब आप टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान टोल प्लाजा पर कोई बैरियर होगा ही नहीं जिससे वाहन आसानी से रुक सके। होगा यह कि वहां पर बैरियर नहीं होंगे, वाहन आसानी से निकल जाएंगे। तो फिर कैसे होगा बताता हूं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में इस नए बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत के बारे में जानकारी और इसकी शुरुआत की उन्होंने। इसे देश के हाईवे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह तकनीक यात्रा का समय और देश का पैसा दोनों की बचत करेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको इस नई तकनीक के बारे में डिटेल में बताता हूं कि यह काम कैसे करती है। इस नई तकनीक का नाम MLFF यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। यह एक बैरियरलेस टोल प्लाजा तकनीक है जो पूरी तरह मॉडर्न तकनीक पर बेस्ड है। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन ANPR कैमरा लगाए गए हैं जो चलती गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर सकता है, जिससे अपने आप आपके अकाउंट से टोल कट जाएगा। सरकार का दावा है कि यह तकनीक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ियों को भी आसानी से पहचान सके। इसके साथ ही फास्टैग और AI आधारित सिस्टम मिलकर काम करेंगे ताकि टोल वसूली पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो सके। यानी अब इस नई तकनीक के आने के बाद टोल प्लाजा पर बैरियर और कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी। आज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सूरत के बाद दिल्ली के मुंडका बक्कड़वाला टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम शुरू कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको दिखा देते हैं कि मुंडका बकरवाला मल्टी लेन फ्री फ्लो फी प्लाजा पे सड़क के ऊपर कई सारे जो कैमरे हैं वो वाहन को पहचानेंगे, फास्टैग या नंबर प्लेट की जानकारी रिकॉर्ड होगी, सिस्टम डाटा को तुरंत आप देखिए ले लिया जाएगा। इसके साथ ही टोल जो राशि होती है वो अपने आप ही कट जाएगा। वाहन को यानी गाड़ियों को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है वो मुंडका बकरवाला से हो रही है, यानी कि जो नया सिस्टम है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम वो आज से लागू किया जा रहा है। यहाँ एक दौर था जब टोल प्लाजा पर कैश देकर टोल कटवाया जाता था और इसमें बहुत टाइम लग जाता था। इसके बाद फास्टैग सिस्टम आया, इसमें टोल प्लाजा पर लगे कैमरे फास्टैग को स्कैन करके टोल काटते हैं, लेकिन इसमें भी समय और तेल दोनों की बर्बादी हो रही है। अब मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम के आने के बाद किस तरह बदलाव आने वाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, बैरियर लेस टोल प्लाजा तकनीक से हर साल 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। अब गाड़ी खड़ी रहती थी, लाइन लंबी लंबी लगी रहती थी और आगे अगर ट्रकों की लाइन लग गई तो 1-1 घंटा लग जाता था कई जगह, और तब तक आप परेशान होते रहिए। लेकिन क्या करें, गर्मी अगर होती थी तो एसी चलाकर ठंडक लेते थे, और ठंड में होते थे तो हीटर चलाकर गर्मी महसूस करते थे और आपका तेल जलता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो। इसके अलावा 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन भी हो जाता था इस दौरान, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही कि फास्टैग से टोल कलेक्शन पूरी तरीके से फ्री फ्लो नहीं है। अभी फास्टैग औसत टोल कलेक्शन समय 47 सेकंड का है, जो पीक आवर पर बहुत बढ़ जाता है। फास्टैग से पहले यह समय 12 मिनट का हुआ करता था, लेकिन अब मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम से यह समय 0 हो जाएगा। इसके अलावा टोल वसूलने की लागत करीब 10% कम हो जाएगी। अभी फास्टैग से 70 से 80 हजार करोड़ टोल कलेक्शन होता है, और इस हिसाब से 7 से 8 हजार रुपए की सीधे सीधे बचत हो जाएगी। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर
एक एक घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना भी समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था, उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है।